जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। आज का मेरा सत्संग है पावर ऑफ मंत्र जाप पे। तो गुरु जी ने मुझे जब भी कुछ भी समझाना होता है तो वो हमेशा ड्रीम्स के थ्रू ही मुझे समझाते हैं। तो इन वन ऑफ माई ड्रीम्स आई सॉ कि मैं एक मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, विच इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक एनी रैंडम मंदिर जो हम देखते हैं। उसका आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट और बहुत एंशियंट था। तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, वो मंदिर बंद होता है। उसके बाहर ही एक सेवादार खड़े होते हैं लकीली। तो मैं उनके पास जाके बोलती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। वो कहते हैं मंदिर तो बंद हो चुका है। तो मैं उनको बोलती हूँ प्लीज़, आप उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने दो बिकॉज़ मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो कहते हैं ठीक है, अगर आप बहुत दूर से आए हो तो मैं आपको मंदिर के अंदर तो नहीं लेके जा सकता बिकॉज़ मंदिर बंद है। हाँ, बट मंदिर के पीछे से ही एक स्टेयरकेस है जो मंदिर के बेसमेंट में जाती है। आप वहाँ से जाके थोड़े से आप दर्शन कर सकते हो, लेकिन मेन हॉल में नहीं जा सकते हो। तो आई सेड ओके, जितना भी थोड़ा बहुत दर्शन कर सकूँ दैट वुड बी ओके। सो मैं वहाँ जाती हूँ, वो मुझे लेके जाते हैं स्टेयरकेस तक वहाँ पे छोड़ के, एंड वो चले जाते हैं। मैं वहाँ जैसे सीढ़ियाँ उतर रही होती हूँ तो राइट साइड पे एक सी थ्रू ग्लास होता है जिसके पीछे से कोई आइडल नहीं है, कोई भगवान जी की पिक्चर नहीं है, नो स्वरूप, नथिंग। बस वहाँ पे एक ब्राइट ऑरेंजिश रेडिश लाइट वहाँ से निकल रही होती है और सब उसी के दर्शन करते हैं। वहाँ पे और भी लोग होते हैं नीचे, तो सब उसी के दर्शन कर रहे होते हैं। तो मैं भी वहाँ पे इस तरह से हाथ जोड़ के मत्था टेक के और मैं चल रही होती हूँ। मेरा ध्यान सीढ़ियों पे नहीं होता है, मेरा ध्यान होता है सारा दर्शन के लिए। तो दर्शन करते करते मेरा पैर स्लिप हो जाता है। स्लिप होने, अब किसी का भी पैर अगर स्लिप होगा स्टेयर से तो वो तो गिर जाएगा, बट मैं गिरती नहीं हूँ, मैं हवा में फ्लोट करने लग जाती हूँ। वाई? बिकॉज आई स्टार्टेड मंत्र जाप। क्योंकि जैसे ही मेरा पैर स्लिप हुआ मैंने मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया, लाइक ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और जैसे ही मैंने मंत्र जाप स्टार्ट किया, गुरुजी ने मुझे एयर में फ्लोट कर दिया और पूरी सीढ़ियाँ, गुरुजी ने मुझे गिरने नहीं दिया। मैं लिटरली फ्लोट करके गुरुजी ने जहाँ पे स्टेयरकेस ख़त्म हुआ वहाँ पे जाके ऐसे खड़ा कर दिया आगे। और सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होके मुझे देख रहे थे कि ऐसा कैसे कोई फ्लोट करके, है ना, किसी का पैर अगर स्लिप होगा तो वो तो गिर जाएगा ना, बहुत नेचुरल है, और ये कैसे नहीं गिरी। और लिटरली फ्लोट करके सब मेरे पास आके पूछने लगे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने अपने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मेरे गुरुजी ने मुझे गिरने नहीं दिया, देखो उन्होंने मुझे हवा में ही फ्लोट करवा दिया। तो इस तरह से सबको मैंने गुरुजी का मंत्र जाप बताया, तो दे ऑल वर लाइक कि भाई हम भी अब मंत्र जाप करेंगे। सो दिस वाज वन। इसी ड्रीम में आगे जाके ये होता है कि इसी सत्संग में जब मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि 2 डेड बॉडीज़ आगे से आ रही हैं और सब लोग उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं और अपना इस तरह से सर झुका रहे हैं। तो मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। तो गुरु जी की कृपा से मैं वहाँ पे भी मंत्र जाप शुरू कर देती हूँ उनको देख के। तो मैं जैसे ही मंत्र जाप करती हूँ वो दोनों डेड बॉडीज़ खड़ी हो जाती हैं और सब लोग मेरी तरफ देखने लग जाते हैं और वो डेड बॉडीज़ भी जय गुरु जी करके और गुरु जी का मंत्र जाप करने लग जाती हैं। और सारे लोग मुझे पूछने लग जाते हैं कि आपने कौन सा जाप किया है जिससे डेड बॉडीज़ भी खड़ी हो गई। तो मैंने वहाँ पर भी, गुरु जी ने वहाँ पे भी अपनी ही उस्तत करवाई, अपनी ही वडियाई करवाई। मैंने वहाँ पे जाके भी सबको बताया कि मेरे गुरु जी का मंत्र जाप है, इसको करने से ही ये लोग सब खड़े हो गए हैं, लाइक डेड बॉडीज़ एंड ऑल। मैंने उनको पहले वाला भी अपना सत्संग शेयर किया। सो ये सेकंड पार्ट हो गया। नाउ थर्ड पार्ट कि गुरुजी कैसे इविल स्पिरिट से भी हम, लाइक बहुत सारे हमारे आसपास नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एंटिटीज़ होते हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होते हैं थ्रू नेकेड आइज, बट दे आर देयर, वी ऑल नो। तो अब क्या होता है कि मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी संगत होती है जो कि एक सर्कल लगा के खड़े होते हैं और बीच में एक वो नेगेटिव एंटिटी होता है। तो वो सारे संगत मिलके साथ में ही मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप इतनी तेज़, लाइक धीरे 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 उसकी आवाज़ इतनी तेज़ बढ़ने लग जाती है कि वो जो बीच में सेंटर में जो नेगेटिव एंटिटी खड़ी होती है वो एकदम से ऊपर उठती है और वो बर्स्ट हो जाती है एकदम से। तो अब गुरुजी ने देखिए यही समझाया है हमें कि मंत्र जाप की इतनी शक्ति है कि वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत हो जाए, हमारे गुरुजी हाजिर नाजिर होके खड़े हो जाते हैं हमें संभालने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं छोटी मोटी एलिमेंट से ठीक होने के गुरुजी, तो वो हैं, गुरुजी के मंत्र जाप में वो शक्ति है कि वो तो मुर्दों के अंदर भी जान भर देते हैं। उसके बाद जो मैंने थर्ड इंस्टेंस शेयर किया तो उसमें गुरुजी ने समझाया कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपको हार्म तक नहीं कर सकती, आपको
हार्म छोड़ो, आपको टच तक नहीं कर सकती है वो। जब तक गुरुजी का नाम हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी का मंत्र जाप की उसकी शक्ति हमारे साथ है। तो हमें कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी नहीं डरना है, बस गुरुजी का नाम लेना है और बस यही सोचना है कि गुरुजी हमेशा हम सबके अंग संग सहाय हैं, हमेशा, हर एक कदम पर। और देन सी मैजिक हैपेंस, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए हैं मंत्र जाप से रिलेटेड। लाइक बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के। गुरुजी जब दोबारा हुक्म करेंगे तो महाराज के आगे हम हाजिर हो जाएंगे। सो जय गुरुजी, हर हर महादेव।